हजरत अहमद बुखारी शाह के जश्न उर्स मुबारक को लेकर हुई आवश्यक बैठक। पूर्वी गेट स्थित हजरत अहमद शाह बुखारी के 433 उर्स मुबारक इस बार 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक चलेगा, जिसमें उर्स कमेटी द्वारा पहले दिन बाद नमाज ईशा महफिल मिलाद शरीफ तथा 18 फरवरी 2023 को बाद नमाज असर जिसमें उर्स मुबारक का झंडारोहण कर 3 दिवसीय उर्स मुबारक का आगाज किया जाएगा। वहीं बाद नमाज ईशा महफिल समा कव्वाली का आयोजन देर रात्रि तक चलेगा। जश्न उर्स के तीसरे दिन बाद नमाज फजर कुरान खानी कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी तथा रंग की महफिल के साथ 3 दिवसीय जश्न उसका समापन होगा। दरगाह शरीफ पर सारा दिन लंगर तकसीम किया जाएगा। वहीं बाद नमाज असर चादर पोशी का सिलसिला व दस्तूर जारी रहेगा। इस जश्न उर्स को लेकर एडीएम सिटी को कमेटी द्वारा मांग पत्र दिया गया, जिसमें जश्न उर्स मुबारक में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराए जाने की मांग की गई है, जैसे कि टॉरेंट पावर लाइट व्यवस्था, नगर निगम सफाई व्यवस्था, जल निगम पानी की व्यवस्था आदि व्यवस्थाएं किए जाने की मांग की है। आगरा से एडी न्यूज़ 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन के साथ समीर खान की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। बताएं साहब। वीरेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष आगरा प्रोटेक्ट बार एसोसिएशन आगरा, मेरा परिचय है। दरगाह हजरत सैयद अहमद बुखारी साहब का 433वां उर्स जो है आयोजित किया जा रहा है। कितने दिन का उर्स है? 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें जिला प्रशासन से हम लोग मिले और क्योंकि जो बहुत ही 433 वर्ष से मनाया जा रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से जो जो तैयारियाँ की जाती है उनके संबंध में हमने ज्ञापन उनको दे दिया है। अपने ज्ञापन में आपने क्या क्या मांग रखी हैं? ज्ञापन में जो वहाँ की सफाई व्यवस्था, नंबर 1 बिजली की व्यवस्था, टोरेंट पावर को भेज दिया गया है, नगर निगम को भेज दिया गया है, और पुलिस व्यवस्था के लिए डीसीपी आगरा को पत्र गया है और वो भी सब व्यवस्थाएं की जा रही है। इस संबंध में सभी लोगों की आज एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। उसमें दरगाह कमेटी के सभी लोग मौजूद हैं। गद्दी नसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी बाबू जी भी हमारे पास मौजूद हैं, सभी जिलानी साहब भी हैं और भी गणेश सिंह साहब, जो भी मौलानिया जी, जितने भी हमारे इस कमेटी की इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं, सब उपस्थित हैं। पूरा कार्यक्रम प्रशासन को बता दिया गया है और पूरा कार्यक्रम का फाइनल रूप आज यहाँ दे दिया है, जिसमें तमाम सारे अधिवक्ता लोग हमेशा से शामिल रहे। काफ़ी अधिवक्ता जाते हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिमों का एक संगम होता है उस पर, और ये उस आगरा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए चल रहे उस जो आज जो स्थापित है इन्हीं बाबा की वजह से स्थापित है। आज तक ताजमहल पर कोई भी अड़चन या कोई भी बात, कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। ये बाबा ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो आगरे की जनता, लाखों लोग इस मेले में उर्स में शामिल होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक प्रतीक है। उसी के संबंध में इंतजामिया कमेटी जो लगी हुई है और प्रशासन से हमको सहयोग मिल रहा है, और हमेशा की तरह से इस साल का प्रोग्राम भी बेहतरीन होगा और उसमें कव्वाली आदि के तमाम कार्यक्रम, झंडारोहण, दरगाह पे चादर चढ़ाने का कार्यक्रम और तमाम सारे जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं वो सब अपनाए जाएंगे। आगरा खुलाकुल की नगरी है, उसी के संबंध में उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। हमेशा की तरह से इस साल भी हम निश्चय ही इस कार्यक्रम में सफल हो गए। जय हिंद, जय भारत। बताएं। ताराचंद मालवनी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सत्ता सेना अधिवक्ता परिषद। किस संबंध में आज बैठक है? विधि मंत्री और प्रवक्ता सैयद हजरत अहमद बुखारी साहब उर्स कमेटी, ये इस वर्ष 433वां उर्स मनाया जा रहा है और इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस समय ताजमहल का निर्माण हो रहा था, उस समय ताजमहल जितना बनता था उतना ध्वस्त हो जाता था। शाहजहाँ ने बहुत प्रयास किए और उन्होंने इसमें अपनी सेना को भी लगाया। जब सेना को लगाया तो उन्होंने कहा कि इसका पारकोटा बन जाना चाहिए
लेकिन जब सैनिक वहाँ पहुँचे अपने हथियारों के साथ में, तो वहाँ ईंट पत्थर फेंकने लगे अदृश्य रूप से। तो वो घायल हुए, घायल होकर वो सेना भाग ली, बोले कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे को ईंट पत्थर फेंक जाते हैं। तो उनको एहसास हुआ कि ये मेरा ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा और बहुत चिंतित हुए। इस संबंध में वहाँ पर एक मीटिंग हुई, तब उनके सलाहकारों ने बताया कि इसका निर्माण केवल वही आदमी कर सकता है जो कोई सूफी संत हो और कोई माना सूफी संत होना चाहिए। तो कमेटी में ये रखा गया कि इसका निर्माण आपके उनके अहमद साहब का नाम रखा गया कि बुखारी में ये रहते हैं, 4 भाई बुखारा शरीफ में रहते हैं, 4 भाई रहते हैं। अगर वो आ जाए तो निर्माण हो सकता है। कौन कौन से वो 4 भाई हैं? 4 बता दूँगा। तो उसके बाद में साझा गए वहाँ पर और उनको लेकर के आए लाल लश्कर के साथ में, और 4 भाई अहमद बुखारी साहब जो सबसे बड़े हैं, जिनको न्यायाधीश भी कहते हैं, उनसे छोटे भाई जलाल बुखारी साहब और अमजद बुखारी और लाल बुखारी साहब, चारों हैं। और चारों की वहीं पर ताजमहल के पास ही सबकी उनकी जो है स्थान बने हुए हैं। आप चारों ने यहाँ आकर क्या किया था जिससे कि नींव टिकी रही थी? जब इसका निर्माण हुआ तब उन्होंने 4 भाइयों ने आकर के नहीं, जब यहाँ का माहौल देखा तो बताया कि यहाँ पर जो है दुरात्माएँ रहती हैं जो इसका निर्माण करने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने 4 भाइयों ने वहाँ बैठ करके नहीं, जो पत्थर तराशे आते थे उन पत्थरों को कलमा पढ़ के नहीं रखा जाता था, और उसके साथ में उनके साथ निर्माण हुआ। और 4 भाइयों के जो कलमा पढ़ के निकाले जाते उसको रख करके नहीं, 4 तरफ से प्रकोटा खिंचाया गया, और प्रकोटा खिंचने के बाद में उस समय फिर इसका ताजमहल का निर्माण हुआ है। इसलिए चारों कोनों पर 4 भाइयों की मीनार बनी हुई है, और उन्हीं की बदौलत से ताजमहल बना हुआ है और आज भी सुरक्षित है। ताजमहल बनने के बाद में जब ये पूछा गया कि आप कहाँ रहेंगे, तो अहमद साहब बुखारी साहब ने कहा कि क्योंकि हमने इसको बनाने में अपना सहयोग किया है, हम ये चाहते हैं कि हमेशा के लिए सुरक्षित बना रहे, तो हमारी इच्छा है कि हम यहीं पर रहें। इसलिए ताजमहल के पूर्वी गेट पर इनकी मजार है, और जहाँ पर वहाँ से ताजमहल की निगरानी करते हैं, और वो चाहते हैं कि ये हमेशा सुरक्षित बने। उन्हीं की उसमें इस साल 433वां उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स में जो कमेटी बनी हुई है, यहाँ सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इस हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है और सब मिलकर काम करते हैं। इस कमेटी में भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लोग हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह कमेटी दोनों भाइयों के सद्भावना के साथ बनती है, और यहाँ सद्भावना के साथ में उर्स मनाया जाता है। शासन प्रशासन हमेशा हमारी मदद सहयोग करता रहा है, और हमने उनको अपना ज्ञापन दे दिया है शासन प्रशासन से उसकी व्यवस्था की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी बात हम इसकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से रखेंगे। हम धन्यवाद।